Hello students, welcome to my class and today's chapter was science class and today's science lesson is chapter 6 digestion. आज हम digestion chapter describe करेंगे. Page number is 57, 58, 59, 60. Okay, page number is 57, 58, 59, 60. Okay, please note down on your diary. Let's start. So here the digestion. So digestion में हम क्या क्या जानेंगे parts and stages of digestive system. Microbes, teeth and tooth decay. So first of all, our body needs food to provide it with energy to work and play. However, in order to use the energy and nutrients present in the food we eat, we must first break it down into substances that the various organs and cells in our body can absorb. The body's digestive system is responsible for doing this. हमारी जो बॉडी है वो उसे फूड की ज़रूरत होती है बिकॉज़ हमें काम करना है, हमें खेलना है, सब कुछ करना है, तो इसलिए हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत है. और एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है फूड से. जो हम फूड खाते हैं तो वो फूड कहाँ पे जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक होता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है. ब्रेक होने के बाद वो चला जाता है बहुत सारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स में चले जाते हैं, सेल्स में चले जाते हैं और वहाँ से हम लोगों को पुष्टि मिलती है और उससे एनर्जी आता है. न्यूट्रिशन मिलती है और उससे एनर्जी आता है. तो द बॉडीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस. नेक्स्ट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स एंड स्टेजेस. सो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे पार्ट्स के थ्रू बनता है. द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. इट एक्ट्स इन डिफरेंट स्टेजेस टू हेल्प द बॉडी डाइजेस्टिव फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. टीथ एंड सलाइवा. टीथ एंड सलाइवा क्या करता है? च्यूइंग करता है, मतलब चबाने में, खाना चबाने में मदद करता है. Chewing is the first stage in the process of digestion. Inside the mouth, teeth help us to chew food and break the big pieces of food into small pieces that are easier to swallow. The saliva softens the food further. Next is tongue and food pipe. टंग एंड फूड पाइप क्या करता है? swallowing करता है. द टंग हेल्प्स टू पुश फूड इनटू द बैक ऑफ आवर थ्रोट. स्पेशल थ्रोट मसल्स फोर्स द फूड डाउन इनटू द फूड पाइप एंड इसोफेगस दैट लीड्स इट टू द स्टोमक. स्टोमक फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. सो फूड ब्रेक करता है स्टोमक. फूड स्टेज इन द स्टोमक फॉर अराउंड 4 hours. सो स्टोमक में फूड रहता है 4 घंटे तक. द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्टोमक कंटिन्यू ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज़. सो जो खाना जाता है हमारे अंदर तो वो सब्सटेंसेस क्या होता है? ब्रेक होता है कंटिन्यू स्टोमक में. तो और प्रोटीन जो उसमें हो, मतलब
जो खाने में प्रोटीन रहता है तो वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है और वो उसे यूज़ करता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क्स विथ जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास टू फर्दर ब्रेक डाउन फूड. Also, it is here that the food gets absorbed through the walls of the small intestine and into our body through the blood. The liver and pancreas work hand in hand with the small intestine. The liver provides bile stored in the gallbladder, which helps to break down fat into smaller bits. The pancreas provides enzymes to digest all sorts of food. The liver also processes the digested food before it is sent to different parts of the body. So small intestine जो होता है और वो काम करता है कैसे? लीवर और पैनक्रियास से जूस निकलता है। ओके, वहाँ से क्या करता है? जो खाना हम खाते हैं वो फूड के साथ वो जूस मिलके अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन वर्क्स एज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एलिमिनेशन करता है लार्ज इंटेस्टाइन. एनी फूड दैट द बॉडी डजंट नीड और कैन नॉट यूज इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ यूज़ नहीं करता है. हेयर वाटर फ्रॉम द फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड वेस्ट कॉल्ड फीसेस इज़ फॉर्म्ड. सो फूड में जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट निकल के आता है. द वेस्ट लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस. और वेस्ट क्या होता है? हमारे एनस से निकल जाता है. Next is microbes. Microbes or microorganisms. Microbes are very teeny living creatures which are visible only under a microscope. They are all around us in air, in water, and also in our bodies. While some microbes are harmful to us, others are useful. Virus, bacteria, fungi, and protozoa are different types of microbes. Microbes are very teeny living creatures. So, microbes are also harmful for our bodies. Microbes or microorganisms which cause disease are referred to as germs. Microbes cause disease when they are able to reproduce. Microbes cause disease when they are able to reproduce in the body. They produce harmful substances that damage tissues and organs. A person who has been attacked by harmful disease causing microbes is said to be infected. Ways by which harmful microbes spread: through air, water, and contaminated food, through contact with infected animals from person to person. Okay. So harmful microbes, they are spread? They spread through air, water, and contaminated food, through contact with infected animals, and from person to person. Such as now we suffering for COVID-19. Coronavirus is a harmful virus. Next is some disease caused by microbes. So learn this very well. Okay. First of all, caused by bacteria, tuberculosis, TB.
or TB, caused by virus, common cold, influenza, mumps, affects salivary glands, chickenpox, caused by fungi, athlete's foot, affects toes and bottom and sides of the feet. Ringworm affect hair, skin and nails, and caused by protozoa is malaria, food poisoning and dysentery. And here the whooping cough and that affect the lungs. Disease caused by viruses usually spread easily from one person to another. Uncooked foods, especially meat, can contain bacteria. Bacteria get killed when food gets cooked properly. However, if we eat food that has not been cooked properly, bacteria may survive and make us sick. So, uncooked foods, especially meat, contain bacteria. Okay, so bacteria get killed when food get cooked properly. अगर फूड ठीक से प्रॉपरली कुक्ड हो तो उसमें बैक्टीरिया मर जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो मर जाता है. अगर इसीलिए फूड को प्रॉपरली कुक करना चाहिए. ओके, नहीं तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे. Not brushing teeth properly may lead to bacteria infecting teeth, causing toothache and decay. We can protect ourselves and others from harmful microbes by washing hands before eating, before and after preparing food, and after using the toilet. Washing hands with hot water and soap kills bacteria. Covering our mouth when we cough or sneeze prevents harmful microorganisms from spreading through the air to other people. Staying away from other people when sick with an infectious disease prevents the disease from spreading. Avoiding the consumption of stale food or food that has not been cooked properly. Helpful microbes when bread is made. सो ये जो है मतलब इन्फेक्ट हम बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट होता है अगर हम अच्छे से हाथ ना धोएं. जब हम खांसते हैं, स्नीज़ करते तो मुंह कवर, हमारा माउथ कवर होना चाहिए. ओके, तो जैसे अभी हम कर रहे हैं. और हेल्पफुल माइक्रोब्स भी है, वो क्या है, ईस्ट है. जब ब्रेड तैयार होता है तब ईस्ट का इस्तेमाल होता है. So microbes called yeast is added to the dough to make the bread rise. Yogurt is made by boiling milk and adding special bacterium to it. Inside a pile of dead leaves are millions of tiny bacteria which feed on the leaves and break them down into nutrients. The nutrients go back into the soil where they can be used by plants. ओके, ये सारे हेल्पफुल माइक्रोब्स हैं. सो स्टूडेंट इतना ही आप पढ़ो, आप लोग आज के लिए इतना ही. सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स.